हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच एंड हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेप्शन के बारे में। अब एक्सेप्शन में 2 या 3 कंसेप्ट थोड़े और ज़्यादा हैं, वो एक्स्ट्रा हैं, लेकिन उन्हें हम इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाले, उन्हें हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहले चाहता हूं कि आपका एक्सेप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो, फिर हम उसमें आगे बढ़ें। तो चलिए हम जानते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। सबसे पहले एक्सेप्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे प्रोग्राम के रन टाइम पे होती है। फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं होता कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेल फंक्शन कर सकती है, तो वो एक्सेप्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आप 2 नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। अब यूज़र आता है, उसने पहला नंबर 1 डाला और दूसरा नंबर 0 डाला। क्योंकि आप जब टेस्टिंग कर रहे थे तो आपको पता था कि 0 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए आप कोई दूसरे नंबर डाल लेते जो 0 नहीं होता, लेकिन यूज़र को नहीं पता होता। तो फॉर एग्जांपल यूज़र ने 0 डाल दिया तो ऑफकोर्स एरर आएगी, क्योंकि इन्फिनाइट हो जाएगा वो नंबर और कंप्यूटर से हैंडल नहीं कर पाएगा, तो कंप्यूटर एक एरर शो करेगा। एरर शो करेगा या फिर हमारा प्रोग्राम क्लोज हो सकता है या फिर कुछ मेल फंक्शनिंग हो सकती है। उसे प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि एरर मेरे प्रोग्राम में आती रहती है जब मैं उसे चलाता हूँ, तो उसका यूज़ क्या है। एक्सेप्शन सॉरी हमारे प्रोग्राम में एरर आती है, लेकिन एक्सेप्शन का जो यूज़ होता है वो हमारी एप्लीकेशन को क्रैशिंग या फिर मिसबिहेविंग से बचाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक्सेप्शन आया, कंप्यूटर ने मिसबिहेविंग करना चालू कर दिया, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए और हमें यूज़र को सेव करने के लिए एक्सेप्शन का यूज़ करना पड़ता है। और ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है एक्सेप्शन का। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप अभी ज़्यादा कुछ सीखें, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा सीखें, लेकिन इस वीडियो में आप बिल्कुल बेसिक सीखें। तो एक्सेप्शन जो हम कोड करते हैं सी शार्प में, सबसे पहले हम एक ट्राई ब्लॉक लिखते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। फिर कैच ब्लॉक के अंदर हम वो लिखेंगे कि अगर एक्सेप्शन आया, एरर आया, तो हम यूज़र को ये बताएंगे कि आपने ये चीज़ गलत की, या फिर हम कुछ दूसरी चीज़ें करेंगे। और फाइनली ब्लॉक एक तरीके से हो सकता है कि थैंक यू फॉर यूजिंग आवर एप्लीकेशन, जो भी है। तो चलिए अब हम इसे कोड करके देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं हम एक्सेप्शन को। तो अब हम इसे कोड करके देखेंगे एक्सेप्शन को कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन मेल फंक्शन कर सकती है, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए। अब सबसे पहले मैंने अपनी एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करूँगा, एक्सेप्शन। इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। और अब हम यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स उसे कह सकते हैं। हम यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। हम यहाँ पे एक, हमें लेबल की ज़रूरत है मैसेज देने के लिए, और हमें यहाँ पे एक बटन की ज़रूरत है। हमने यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स रख लिए। अब हम चाहें तो इसे ड्रैग कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। हम लेबल को यहाँ रख देंगे और हम पहले टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर रखेंगे। ये पर्सनल प्रेफरेंस है मेरा, आप जैसा रखना चाहें वैसा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सेकंड लेबल बॉक्स रखा, और टेक्स्ट बॉक्स, और ये हमारा लेबल हुआ। अब हम यहाँ पे जल्दी से इन्हें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर चेंज कर दें। मैं इसका नाम दूंगा, जैसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं, इसमें हम देंगे _TB फॉर टेक्स्ट बॉक्स। ये हम देंगे इसे सेकंड, मतलब यहाँ पे इसको टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे हम लेबल का भी नाम और टेक्स्ट देंगे। लेबल का हम नाम देते हैं मैसेज _LB स्टैंड्स फॉर लेबल। और यहाँ पे हम टेक्स्ट इसका अभी रखेंगे बिल्कुल ब्लैंक। फिर हम यहाँ पे बटन पे आएंगे और बटन का हम नाम रखेंगे ANS_BTN। BTN स्टैंड्स फॉर बटन, और इसका हम टेक्स्ट रखने वाले हैं डिवाइड। और हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे बटन पे, ताकि हम जैसे ही क्लिक इवेंट हो बटन का, हम ये पर्टिकुलर फंक्शन चलाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, इंटीजर A = इंटीजर डॉट पास स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है उसे हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर इंटीजर B = इंटीजर डॉट पार्स सेकेंड डॉट टेक्स्ट। हमने यहाँ पे दोनों नंबरों को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। फिर इंटीजर C = A/B। और हम यहाँ पे एक तरीके से message_LB डॉट टेक्स्ट = A प्लस डिवाइडेड बाय B प्लस इक्वल्स टू प्लस C। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, यहाँ पे A लिखाएगा, A की जो वैल्यू डालेंगे, मतलब इनपुट करेंगे, डिवाइडेड बाय B = C। तो हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, काफ़ी सिंपल है। हम यहाँ पे जैसे डालते हैं 6/2 और आपको आंसर मिलेगा 6/2 3। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब होगा यहाँ पे ये कि हमारा कोई यूज़र है, पर्टिकुलर यूज़र, उसे पता नहीं, उसने गलती से 0 टाइप कर दिया। अब जानते हैं कि जैसे ही हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मतलब एक तरीके से वो नंबर इन्फिनाइट हो जाएगा और कंप्यूटर उस नंबर को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हम जैसे ही डिवाइड करते हैं,
हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। यहाँ पे एक एरर आता है कि सिस्टम डिवाइडेड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन अगर जो भी मैसेज है। अब अगर आप नॉन टेक्निकल यूज़र को ये बताएंगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा और वो हमसे काफ़ी गुस्सा हो जाएगा और वो हमारी एप्लीकेशन फिर आगे यूज़ नहीं करने वाला। तो उससे बचने के लिए हमें यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेप्शन का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन का कंसेप्ट हम ऐसे यूज़ करेंगे। अभी मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। हमने यहाँ पे यूज़र से 2 इनपुट लिए, फिर हमने लिखा यहाँ पे ट्राई। हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक बनाया। ट्राई का मतलब है कि ट्राई समथिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम इंटीजर, मैं यहाँ पे एक इंटीजर सी बना लेता हूँ ताकि हमें उसे डिक्लेयर करना पड़े। c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b। अब अगर ये रन होता है, मतलब यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुली रन होता है तो हम यूज़र को मैसेज देना चाहते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर नंबर डिवाइड कर लिया है। लेकिन अब अगर बाई चांस यूज़र कोई या ज़ीरो दबाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ सेकेंड अंडरस्कोर tb इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ पे यूज़र को मैसेज देंगे प्लीज़ डिवाइड नंबर, you cannot use 0 to divide this number. You cannot use 0 to divide. हमने यहाँ पे यूज़र को एक फ्रेंडली मैसेज दिया और हम यहाँ पे फाइनली यूज़, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी लेकिन हम अभी इसे यूज़ नहीं करते। और ये हमारा पूरा ख़त्म कंसेप्ट, एक्सेप्शन का काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। अब हम इसे रन करेंगे। हमने यहाँ पे एरर आ गया अनएक्सपेक्टेड, अच्छा मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, सॉरी फॉर दैट। अब हम इसे फिर से रन करेंगे। आप देख सकते हैं प्रोग्राम वैसे ही का वैसे चल रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे मैंने लिखा 2 और मैंने यहाँ पे किया डिवाइड। तो आप देख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2 3 चल गया। लेकिन अब मैं यहाँ पे करता हूँ 0 और मैंने इसे डिवाइड किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है यू कैन नॉट यूज़ 0 टू डिवाइड। तो यहाँ पे हुआ ये कि हमें पता नहीं था कि यूज़र 0 भी यूज़ कर सकता है अपने जब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होगा यूज़र तो वो 0 यूज़ कर सकता है, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि हम ये वाला नंबर डालेंगे। लेकिन कभी कभी होता ही है कि कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग वैल्यू कोई डाल देता है, तो उसे हमें पता नहीं होता कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो या फिर मिसबिहेव ना करें, इसलिए हम एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है, मैं आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहूँगा। मैं इसे क्लोज़ करूँगा और मैं इसे फिर से रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्लेन सिंपल कोड लिखा है। जैसे ही यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो प्रोग्राम रन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ जो प्रॉब्लम है मैं आपको थोड़े आगे चल के समझाता हूँ। सबसे पहले होगा मैंने यहाँ पे डाला 6 और यहाँ पे डाला मैंने 2, तो A में असाइन हो जाएगा 6, B में असाइन हो जाएगा 2। हमने इंटीजर C बनाया, फिर हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक पे किया C इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय 2, तो C इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2, तो उसका आंसर होगा 3। ऑब्वियसली बात है, तो वो C में आ जाएगा और फिर यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपने उसे डिवाइड किया, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। अब मैंने यहाँ पे 0 लिखा, तो यहाँ पे ये प्रोसीजर वापस फॉलो होगा C डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 0, तो 0 डिवाइड हो नहीं सकता, तो यहाँ पे एक तरीके से एक्सेप्शन आएगा, एक एरर आएगा, तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा। फिर कैच ब्लॉक में वो यहाँ पे मैसेज दे देगा कि यू कैन नॉट यूज़ 0 टू डिवाइड। तो मैं यहाँ पे जैसे ही डिवाइड पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है यू कैन नॉट यूज़ 0 टू डिवाइड।